हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फेनोमेना। तो वेव मोशन का हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड पाइप। तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेलोसिटी होता है फ्लूइड पाइप में वो कितना होता है, आज हम लोग इसका इक्वेशन एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो चलिए, कंसिडर अ गैस और इलास्टिक फ्लूइड taken in a cylindrical tube with its length along x-axis and cross-sectional area alpha। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूब कंसिडर किया, ओके, जिसकी लेंथ किसके एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अल्फा है। रो हम लोगों ने क्या लिया, डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल एक्स। हम लोगों ने क्या किया, इस फ्लूइड पाइप में एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका लेंथ क्या है, डेल एक्स। ये जो ए बी है, ओके, ये एक स्मॉल एलिमेंट है। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल एक्स, क्योंकि अल्फा हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इस यहाँ पे जो गैस है या फिर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्टर्ब करेंगे। द गैस इज डिस्टर्ब बाय अप्लाइंग द प्रेशर। दोनों साइड से हम लोगों ने क्या लगाया, प्रेशर लगाया और इसको डिस्टर्ब किया। ओके, जब इसको डिस्टर्ब किया तो ये जो ए था वो ए डैश में चल गया और बी बी डैश तक। ओके, अब देखिए, इफ कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। तो डेल वाई बाय डेल एक्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज कितना, डेल वाई बाय कर्ली एक्स, और जो ये लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स। तो कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इंटू डेल एक्स। इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होगा, पहले जो वॉल्यूम था वो था अल्फा इंटू डेल एक्स, अब कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अल्फा इंटू कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इंटू डेल एक्स। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इंटू डेल एक्स बाय अल्फा इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारा है तो क्या हो जाएगा, कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स। हम लोग जानते हैं कि बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो के इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस यानी डेल्टा पी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल बाई वी बाई वी, और इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स। तो यहाँ से के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू कर्ली वाई डेल पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू डेल वाई बाय कर्ली एक्स। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अब देखिए, एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ली बाय कर्ली एक्स डेल्टा पे इंटू डेल एक्स, ये हमारा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या, कर्ली बाय कर्ली एक्स डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, के इंटू कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, के कर्ली टू वाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर डेल एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हम लोगों ने कितना निकाला है, के इंटू कर्ली टू वाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, और एरिया हमारा कितना है, अल्फा। तो यहाँ से हम लोग का फोर्स निकल गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लिए, ठीक है। अब मास ऑफ गैस एलिमेंट, हम लोग गैस का जो मास है वो निकालेंगे, जो हम लोगों ने छोटा एलिमेंट कंसिडर किया था ना, तो उसमें कितना गैस का कितना मास है उसका हम लोग निकालेंगे। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारा रो था और वॉल्यूम अल्फा इंटू डेल एक्स। एक्सेलरेशन ऑफ गैस कर्ली टू वाई बाय कर्ली टी स्क्वायर,
ये हमारा एक्सलेशन जानते हैं ना, 2 बार डिफ्रेंशिएट करते तो एक्सलेशन निकलता है। यहाँ पे हम लोग d2y/dt² भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए यहाँ से मास आ गया, यहाँ से एक्सलेशन, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा डेल एक्स रो इंटू कर्ली 2y/कर्ली t²। ये हमारा फोर्स का वैल्यू आ गया। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। दोनों तो फोर्स का ही वैल्यू है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा डेल एक्स कैंसल आउट, के कर्ली 2y/कर्ली x², रो कर्ली 2y/कर्ली t²। तो यहाँ से देखिए कर्ली 2y/कर्ली t² इक्वल्स टू के बाय रो कर्ली 2y/कर्ली x²। ये हमारा इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लिए। अब हम लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ली 2y/कर्ली t² इक्वल्स टू v² कर्ली 2y/कर्ली x²। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं d2y/dt² इक्वल्स टू v² d2y/dx²। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के बाय रो कर्ली 2y/कर्ली x² इक्वल्स टू v² कर्ली 2y/कर्ली x²। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म, तो वी हमारा क्या आ जाएगा, √k/रो, और ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।